तो नमस्कार दोस्तों, कल की तेजी के बाद क्या आज मार्केट में फिर तेजी रहने वाली है। आज फ्राइडे है और ट्रेडिंग का लास्ट डे है, वीक का लास्ट डे है। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, रात भर में क्या चेंजेज हुआ है, यूएस मार्केट क्यों गिर रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो कल के सत्र में आप देखेंगे किस तरह से ताबड़तोड़ रैली मार्केट में देखने को मिली। मार्केट में 370 पॉइंट का जंप देखने को मिला। 23,000 फ्यूचर में पार कर गया। कैश मार्केट में 8-9 पॉइंट की देरी थी जो पार नहीं कर पाया था। निफ्टी बैंक भी जोरदार तेजी थी, वहां भी 1000 पॉइंट का रैली देखने को मिला। 48,768 पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुआ है। तो ये भी काफी पॉजिटिव चीज हो रहा है मार्केट में। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि अदानी इंटरप्राइजेज 8% का तेजी, अदानी 0.5% का तेजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयसर मोटर, एक्सिस बैंक ये 3 से 10% तक का रैली दिखाया है। अब आपको क्लियरली कुछ कुछ पता चल रहा होगा कि अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स जैसे दिग्गज अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी गवर्नमेंट आने का संकेत ये दे रहा है। ये क्लियरली इंडिकेशन है कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आने वाला है। प्लस आरबीआई ने जो बूस्ट दिया है 2,10,000 करोड़ का इकोनॉमी को, ये भी मार्केट में बूम का काम किया और मार्केट को 23,000 के लेवल को फ्यूचर में पार करा दिया। और 23,000 का लेवल हो सकता है कैश मार्केट में आज का दिन या आने वाले वीक में आराम से पार हो जाए और आपको फिर 25,000 का लेवल भी जल्दी ही देखने को शायद मिल जाए। लेकिन दिग्गज थे जो गिरने वाले थे, सन फार्मा, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये सारे 1 से 3% गिर भी रहे थे। ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। ऐसे में आज क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, फटाफट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से किस तरह से मूवमेंट दिख रहा है। अब देखिए 23,000 के लेवल को हम टच कर लिए हैं। 23,000 को पार यहाँ पे करना होगा, तभी मार्केट में नेक्स्ट बूम देखने को मिलेगा और फिर 23,200 23,500 का लेवल हमें इजीली पॉसिबल देखने को मिल सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 23,000 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनाए। 23,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनेगा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनने के बाद उसका हाई टूटेगा तो आपको 23,200 और 23,500 का लेवल इजीली पॉसिबल है देखने को मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है, तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट जो मल्टीपल टाइम ले रहा था 22,800 और फिर 22,500 का लेवल हमें बार बार भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर गिरावट होती है, वन साइडेड रैली अगर हुई है, तो अगर गिरावट भी होगी तो आपको ये लेवल वॉच करने जरूरी है। ये लेवल है 22,800 और 22,500। डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह से प्राइस सेटअप बैठ रहा है आइए समझते हैं। यहाँ देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और इसका ब्रेकआउट 22,800 पे हुआ था। पिछले वीडियो पे हमने कई बार डिस्कस किया था कि जैसे ही 22,800 को क्रॉस करेगा मार्केट, एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी होगा। ये देखिए क्लियरली दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर का ये ब्रेकआउट 22,800 के लेवल पे था और ये 22,800 के लेवल के बाद मार्केट में एक बूम देखने को मिला, 23,000 तक मार्केट गया है। अब 23,000 का ऊपर अगर मार्केट को जाना है तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे सस्टेन करेगा, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाएगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और तब एक मूवमेंट देखने का मिलेगा, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटेगा, तब 23,200 और 23,500 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं, यहाँ से अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट और नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो आपको फिर नीचे का लेवल वॉच करना चाहिए और फिर ये लेवल होगा 23,800, 22,800 और 22,500 का लेवल फिर हमें नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये लेवल देखिए 22,800 क्यों लेवल है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट था और यहीं पे मार्केट अगर गिरावट आएगी तो यहाँ पे थमने का कोशिश करेगा और अगर 22,800 की भी तोड़ देता है मार्केट, क्योंकि इलेक्शन ये मंथ चल रहा है, नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक इलेक्शन का रिजल्ट है और इस तरह हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए 22,800 को भी अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट मार्केट को जो थमने का जो टाइम रहेगा, जो रुकने का जो दिशा रहेगा, वो फिर 22,500 पे आके थम सकता है। ये दोनों चीजें हमने डिस्कस करी।
अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ यूज किए हैं तो किस तरह से लेवल आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए शानदार रैली, वन साइडेड रैली कल देखने को मिला, 23,000 के लेवल को यहाँ तक टच किया ये लेवल। अब यहाँ पे अगर यहाँ तेजी आनी है तो 23,000 के ऊपर कम से कम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, पॉजिटिव कैंडल का हाइट तोड़ना होगा, तभी ये पॉसिबल है कि मार्केट में एक बूम देखने को मिलेगा। और फिर ये लेवल कहाँ पे आएंगे, ये लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से देखने को मिल रहा है 23,100, फिर इसके ऊपर 23,200 और फिर 500 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और फिर ये गिरावट देखिए कहाँ तक रुक सकती है, ये क्लियरली दिख रहा है 22,800 पे, जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था, फिर उसके बाद 22,600 पे। तो ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसलिए ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद 22,460 पे, तो ये सारे लेवल है जो अगर गिरावट होती है तो ये सारे लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए सारे बिंदुओं पे ध्यान देना जरूरी है। आप देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर रेड कैंडल बनता है, ठीक इस तरह से देखिए रेड कैंडल बना, रेड कैंडल का लो टूटा और एक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर तेजी आ गई 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये तभी आएगी जब पॉजिटिव कैंडल बनेगा। कल के सत्र में देखिए किस तरह से पॉजिटिव कैंडल बना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटा और फिर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आधे घंटे के कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क करेंगे। ये सब तभी पॉसिबल है जब 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है। तो आधे घंटे कैंडल, आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया है उस दिशा में ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल कभी भी काम करते हैं। आप देखिए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी अगर कोई वॉच आउट किया, अगर दो ग्रीन कैंडल बने 15 मिनट्स के, उसके बाद उसका हाई टूटा, एक मूवमेंट, शार्प मूवमेंट देखने को मिला। अब कितने कैंडल मिल रहे होंगे दो कैंडल के कंफर्मेशन के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल आपको ग्रीन कैंडल मिल जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है। नीचे के लेवल पे भी अगर आप देखिए, अगर रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, ठीक इस तरह से देखिए यहाँ रेड कैंडल बड़ा सा बना, उसका लो टूटा, 15 मिनट्स के दो कैंडल बने, उसके बाद आपको देखिए कितने कैंडल मिले, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको लेवल वॉच आउट करने हैं। अगर रेड कैंडल बनता है कोई भी टाइम पे, दो 15 मिनट्स के दो कैंडल बनते हैं ग्रीन या रेड, और फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करता है उस दिशा पे ट्रेड लेते हैं तो अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता है। आप फटाफट बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बैठ रहा है, क्या मार्केट कहना चाह रहा है। ये देखिए बैंक निफ्टी के तुलना में अभी तक लाइफ टाइम हाई टच नहीं किया है, उसका 50,000 का लेवल अभी ड्यू है, करीब करीब 1200 पॉइंट का तेजी अभी ड्यू है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को भी 50,000 तक जाना है, इसके लिए इसको क्या करना होगा, 48,768 पे जहां क्लोज हुआ है इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स के कैंडल बनने के बाद उसका हाई को तोड़ना होगा, तब हम एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकते हैं। फिर इसका जो लेवल है लाइफ टाइम हाई 50,000 का लेवल ये फिर से टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो इसका कल का जो लो था वो लो तक भी फिसल सकता है, और ये लो था 47,463 का। तो नीचे का लेवल भी याद हमें रखना चाहिए कि गिरावट आती है तो कहाँ तक गिरावट आ सकती है, ये 47,463 तक जा सकती है। लेकिन अगर बाउंस बैक आती है, मार्केट में तेजी आती है, तो आपको 50,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन पाया है अभी तक, और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए ये लेवल के ऊपर निकलना होगा 48,768, और इसके ठीक ऊपर का लेवल जो इसका लाइफ टाइम हाई था 49,458 का लेवल को पार करना होगा। यानी मार्केट में तभी तेजी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, ये डब्ल्यू पैटर्न का जब ब्रेकआउट देगा। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट 49,000 के लेवल पे भी मान सकते हैं, और इसका जो लाइफ टाइम हाई है 49,451, और इसको जो टच करके आया था 50,000 का लेवल, ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपका पॉजिटिव कैंडल बनना है, जो कल का जो क्लोजिंग था इसके ऊपर कम से कम ग्रीन कैंडल बनना होगा, तभी ये सारी चीज पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं ट्रेड लाइन, तो आपकी चीजें और समझ में आएगी। तो 48,768 का ये लेवल है, तो 48,768 के ऊपर मार्केट में अगर तेजी आनी है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना है मार्केट को 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और इसका हाई तोड़ना है
तभी ये पॉसिबल है कि हम इसका जो नेक्स्ट लेवल है 49,200, फिर इसके ऊपर 49,600, तो ये लेवल हमें सब देखने को मिलेगा। 49,200, 600 और 50,000 का लेवल देखने को हमें मिल सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन कैंडल का हाई टूटे। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो इसका जो लो था कल का 47,881 तक मार्केट गिर सकता है, बैंक निफ्टी गिर सकता है। तो ये सारे चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सारे नीचे का जो जोन आपको दिख रहा है, ये सारे सपोर्ट के जोन है। ये सपोर्ट कहाँ कहाँ लिया है, ये देखिए 47,900, ये देखिए यहाँ पे सब 47,600, यहाँ देखिए 47,400, ये सारे देखिए 47,000, ये सारे जो है सपोर्ट जोन है। और ऊपर का यहाँ पे रिजेक्शन जोन कहाँ से मिल रहा है इसको रिजेक्शन, ये 49,000 का लेवल से रिजेक्शन जोन है। तो ये सारे लेवल हमें देखने के लिए जरूरी है, वॉच आउट करना जरूरी है। ये 48,000 पे रिजेक्शन देखने को मिलता है, ये 49,000 के लेवल पे रिजेक्शन देखने को मिलता है, और ये यहाँ पे 50,000 के लेवल से रिजेक्शन देखने को मिलता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए समझते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किए हैं, तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से मार्केट में मूवमेंट दिया, वन साइडेड रैली 1000 पॉइंट का निफ्टी ने दिया है। अब इसका जो तेजी तभी पॉसिबल है जब इसका जो हाई है 48,773 जल कहाँ पे, जहाँ पे कल क्लोजिंग दिया था, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग करे 48,773 के ऊपर। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हमें 49,000 का लेवल और इसके ऊपर का जो लाइफ टाइम हाई है 49,000, 50,000 का लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए। वो लेवल है 48,500, उसके नीचे का लेवल, फिर नीचे आपका 48,247 का लेवल, ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसके नीचे का लेवल है जो हमें देखने को मिल सकता है 48,000 का लेवल। ये सारे लेवल वॉच आउट करने जरूरी है, क्योंकि यहीं से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला था। और कल का सत्र जो कल का लो था 47,441, यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिया था। ये सारे लेवल अगर मिल सकते हैं अगर गिरावट होती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का बढ़ना, 1000 पॉइंट का गिरना काफी नॉर्मल चीज होता है। तो ये तभी पॉसिबल जब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल का हाई टूटे, तब हमें 49,000, 50,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रेड कैंडल बन जाता है, इस तरह से रेड कैंडल का लो टूट जाता है, तो देखिए फॉल भी देखने को मिल सकता है, फ्री फॉल, और फिर वो 48,500, 48,200, 48,000 का लेवल फिर दिखा सकता है। ये सारे बिंदु हमने डिस्कस किए। गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 88 पॉइंट नीचे खुलने का संकेत दे रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अमेरिकन मार्केट में भी ताबड़तोड़ सेलिंग हो रही है। डॉ जोन्स 40,000 के मार्क छूने के बाद यहाँ पे देखिए गिरावट हुई है 600 पॉइंट का, 2% का गिरावट डॉ जोन्स पे देखने को मिला है। S&P में 0.74%, 39 पॉइंट का, नेस्डैक 65 पॉइंट का, FTSE में 31 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। तो ये चीजें थोड़ी मार्केट को दिक्कत कर सकती हैं। अब आते हैं किस तरह से VIX दिखा रहा है। VIX में थोड़ी सी नरमी है, 21.38 में क्लोजिंग दिया है, 0.4% गिरा है, इसलिए कल मार्केट में एक मूवमेंट भी देखने को मिला था। लेकिन ये VIX 16 तक जब तक नहीं आता है, मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। PCR देख लेते हैं। PCR 1.125 है, ये भी एक संकेत दे रहा है कि मार्केट थोड़ी सी ओवरबॉट जोन में जा रही है। पीसीआर जब तक 0.7 पे नहीं आता है तब तक बाइंग का कंफर्ट जोन नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए एक मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है, और इसी रीजन से पीसीआर भी देखिए 1.125 में पहुंच गया है, पुट कॉल रेशियो। अब आते हैं कि मार्केट में कहां से मूवमेंट दिखा रहा सकता है। ऑप्शन डाटा को समझ लेते हैं, कहां पे मार्केट में सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। आप ओआई पे देखेंगे तो 23,000 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, 9,76,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, जो एक रेसिस्टेंस का काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ओआई यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद सबसे ज्यादा ओआई 23,100 पे, 23,200 पे, ये सारे ओआई हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पे 23,200 पे 3,78,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 23,100 पे 4,70,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो मार्केट को ये सारे खींचने की कोशिश करेंगे। 23,200, 23,500 का लेवल, इसीलिए हम बार बार वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहे थे।
पुट ऑप्शन डाटा में कहाँ पे पुट लोग बाय करके रखे हैं, जो पुट बायर हैं, पुट को यहाँ पे पुट सेलर्स हैं 22,950 पे देखिए सबसे ज्यादा वाई खड़ा है, 5,37,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद 22,900 पे 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 23,000 पे 1,55,000 कॉन्ट्रैक्ट है। यानी पुट बायर 22,900 पे खड़ा है, 22,950 पे खड़ा है, 22,850 पे खड़ा है, 22,800 पे खड़ा है। ये सारे जोन है जो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं किस तरह से कौन सा स्टॉक्स में मूवमेंट बन रहा है, कहाँ पे क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी पे 48,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, 48,500 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है। पुट राइटिंग 48,000 पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए 48,000 पे 2,94,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, जो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। फंड फ्लो अगर आप देखेंगे, यहाँ पुट में सबसे ज्यादा पुट का यहाँ पे 48,000 के स्ट्राइक पे 50,000 पे सबसे ज्यादा कॉल बायर खड़े हैं, तो 50,000 तक ले जाने का कोशिश कॉल बायर करेंगे। इधर ये जो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, प्लस यहाँ पे 48,000 का पुट बायर भी खड़े हैं, तो 48,000 सपोर्ट 50,000 रेसिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी यहाँ देखिए किस तरह से एफआई ने किस तरह से फंड को रोटेट किया है। इंडेक्स फ्यूचर पर 7,216 करोड़ बाय किया है, 9,550 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर में बाय हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन बेचा है 55 लाख का, स्टॉक ऑप्शन बेचा है खरीदा है 943 करोड़ का। पीसीआर अभी डिस्कस किए 1.2 पे आ गया है, ये कंफर्ट दे रहा है। इंडिया विक्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अब कौन सा शेयर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इंडिगो पे, अदानी इंटरप्राइजेज जैसा आप वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, टाटा स्टील, बिरला सॉफ्टवेयर, आइसर मोटर, परसिस्टेंट सिस्टम, ये सारे शेयर हैं जहां पे लोग बाइंग कर रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग लोग प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। ये सारे शेयर हैं। हिंदुस्तान कॉपर, पेट्रोल एलएनजी, नेशनल एल्युमिनियम, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप लोग कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहा है, किया जा रहा है लुपिन में, दीपक नाइट्रेट, पेज इंडस्ट्री, सन फार्मा, ये सारे दिग्गज हैं जहां पे लोग शॉर्ट बिल्डअप करके पैसा कमाना चाह रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, शॉर्ट किए थे अब उसे प्रॉफिट बुक करना होगा, इसलिए प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। काफोर्ज में नीट 3% का रिलीज था, आईटीसी, मेट्रोपोलिस, वोल्टास जैसे दिग्गजों पे, एलएनटी जैसे दिग्गजों पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट डिलीवरी है श्री सीमेंट पे, कोटेक बैंक पे 1700 पहुंच गया, 1400 गिर गया था। एलएनटी, इंडियन होटल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये सारे दिग्गज हैं जहां पे हाईएस्ट डिलीवरी ट्रेड देखने को मिल रहा है। एफएनओ बैन में शामिल किया गया है बंधन बैंक को, हिंदुस्तान कॉपर को, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को, इंडिया सीमेंट को, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, नेशनल एल्युमिनियम, पिरामल एंटरप्राइजेज, पंजाब नेशनल बैंक, जी एंटरटेनमेंट जैसे शेयरों को शामिल किया गया है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।